क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं वहां लोगों का दिल जीत लेते हैं। लोग उनकी बात मानते हैं, उन्हें पसंद करते हैं और उनके साथ रहना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग चाहे जितनी मेहनत करें, दूसरों से जुड़ नहीं पाते, दोस्त नहीं बना पाते और उनका असर कमज़ोर ही रहता है। डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल यही बताती है कि वो कौन सी छोटी लेकिन बेहद असरदार बातें हैं जो आपकी सोशल लाइफ, प्रोफेशनल सफलता और व्यक्तिगत संबंधों को पूरी तरह बदल सकती हैं। इस किताब का मूल दर्शन यह है, दूसरे लोगों को समझो, उनकी भावनाओं का सम्मान करो और उन्हें वह महत्व दो जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यह किताब कोई चालाकी या दिमागी खेल नहीं सिखाती, यह इंसानी रिश्तों की बुनियादी लेकिन अक्सर नज़रअंदाज की जाने वाली सच्चाइयों को उजागर करती है। डेल कार्नेगी खुद एक गरीब किसान परिवार से आए थे। उन्होंने देखा कि पढ़ाई और हुनर तो ज़रूरी हैं, लेकिन सबसे बड़ी सफलता तब मिलती है जब आप लोगों के साथ अच्छे संबंध बना सकें। यही अनुभव उन्होंने अपनी किताब में शामिल किए और तभी से यह किताब लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। लोगों से कैसे पेश आएं। पहला खंड। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप किसी इंसान का बर्ताव बदलना चाहते हैं तो पहले आपको खुद उसके मन में झांकना होगा। इंसान स्वभाव से भावनात्मक होता है और वह हमेशा खुद को खास महसूस कराना चाहता है। इस खंड में 3 ऐसे नियम बताए गए हैं जो किसी भी संबंध को संवार सकते हैं। पहला सिद्धांत, आलोचना मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। जब आप किसी की गलती निकालते हैं, उसे दोषी ठहराते हैं या उस पर गुस्सा करते हैं तो आप उसे अपने से दूर कर देते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि किसी को बदलने का सबसे बुरा तरीका है उसे लताड़ना। आलोचना व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है, जिससे वह रक्षात्मक हो जाता है और बदलाव की संभावना कम हो जाती है। इसीलिए अगर आप वाकई में किसी को सुधारना चाहते हैं तो उसे दोषी नहीं ठहराएं, बल्कि उसका दृष्टिकोण समझें। उदाहरण के लिए, अगर आपका सहकर्मी बार बार लेट आता है तो सीधे कहने की बजाय तुम हमेशा लेट रहते हो, आप यह कह सकते हैं, मुझे पता है कि कभी कभी ट्रैफिक की वजह से देर हो सकती है, लेकिन तुम्हारा समय पर होना सबके लिए फायदेमंद होगा। इस तरह का जवाब आलोचना के बजाय समझदारी और सहयोग दिखाता है। दूसरा सिद्धांत, लोगों में प्रशंसा और ईमानदार सराहना की भावना विकसित करें। हर इंसान अपने भीतर यह चाह रखता है कि उसकी तारीफ हो, उसे माना जाए और उसे अहमियत दी जाए। डेल कार्नेगी बताते हैं कि तारीफ वो जादू है जो सबसे कठोर दिल को भी पिघला सकती है, लेकिन यह सच्ची और ईमानदार होनी चाहिए। चापलूसी और प्रशंसा में फ़र्क है। चापलूसी बनावटी होती है और प्रशंसा सच्ची। अगर कोई कर्मचारी बहुत मेहनत करता है तो उसकी मेहनत को सिर्फ नोटिस करना काफ़ी नहीं, उसे शब्दों में सराहना देना और सबके सामने उसकी तारीफ करना एक मजबूत रिश्ता बनाता है। लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं। तीसरा सिद्धांत, लोगों में उत्सुकता जगाइए। उन्हें वह करना चाहिए जो आप चाहते हैं। हर इंसान का कोई न कोई स्वार्थ होता है, चाहे वह पहचान पाने का हो, पैसा कमाने का हो या अपनी काबिलियत दिखाने का। कार्नेगी कहते हैं कि आप किसी को तभी प्रेरित कर सकते हैं जब आप उसकी ज़रूरतों और इच्छाओं को समझें। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई करे तो उसे यह न कहें कि पढ़ लो वरना डांट पड़ेगी, बल्कि कहें, अगर तुम ये चैप्टर पढ़ लोगे तो तुम्हें वह गेम खेलने को मिलेगा जो तुम्हें पसंद है। यानी आप उसके स्वार्थ को समझें और उसका उपयोग करें, बजाय ज़बरदस्ती करने के। लोग आपको पसंद कैसे करें। दूसरा खंड। अब डेल कार्नेगी यह बताते हैं कि किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको कुछ खास बातें करनी नहीं, बल्कि कुछ खास तरह का बर्ताव करना होता है। यहाँ उन्होंने 6 तरीके बताए हैं जिससे कोई भी व्यक्ति आपका प्रशंसक बन सकता है। पहला तरीका, लोगों में सच्ची रुचि दिखाइए। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनके बारे में दिलचस्पी लेते हैं। अगर आप किसी के बारे में सवाल करते हैं, उसके जीवन को समझना चाहते हैं और सच्चे मन से बातचीत करते हैं, तो वह आपको पसंद करने लगेगा।
जैसे अगर आप किसी से पूछें, आपका परिवार कैसा है, या आपके इस शौक का क्या इतिहास है, तो सामने वाला देखेगा कि आप उसे सच में सुनना और समझना चाहते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, दूसरों में रुचि लीजिए, आप खुद रोचक बन जाएंगे। दूसरा तरीका, मुस्कुराइए। एक सच्ची गर्मजोशी भरी मुस्कान सबसे ज्यादा असरदार पहला इंप्रेशन बनाती है। यह किसी की आत्मा तक पहुंच सकती है। आप जब मुस्कुराते हैं तो सामने वाला आपके साथ सहज हो जाता है। यह एक गैर मौखिक संदेश होता है, मैं दोस्त हूं, दुश्मन नहीं। तीसरा तरीका, लोगों का नाम याद रखिए। नाम किसी के लिए सबसे मीठा शब्द होता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि किसी का नाम पुकारना उसके आत्मसम्मान को मान देना है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं तो यह उसे खास महसूस कराता है, चाहे दुकानदार हो, ऑफिस बॉय हो या कंपनी का सीईओ। हर किसी को उसका नाम सुनना अच्छा लगता है। चौथा तरीका, अच्छा श्रोता बनिए। लोगों को अपने बारे में बात करने दीजिए। लोगों को उनकी बात कहने का मौका दें। आप जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे। डेल कार्नेगी के अनुसार एक अच्छा श्रोता बनने से आप दूसरों के दिल में जगह बना सकते हैं, बिना ज्यादा बोले। पांचवां तरीका, लोगों की रुचियों के बारे में बात कीजिए। अगर आप जान जाते हैं कि सामने वाले को क्या पसंद है और उसी पर बातचीत शुरू करते हैं, तो आप तुरंत एक रिश्ता बना लेते हैं। यह दूसरों को यह दिखाता है कि आप केवल अपनी नहीं, उनकी रुचियों की भी परवाह करते हैं। छठा तरीका, लोगों को यह महसूस कराइए कि वे अहम हैं और यह सच्चे मन से करें। हर इंसान चाहता है कि वह मायने रखता है। जब आप लोगों की बातें सुनते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं और उनके विचारों को महत्व देते हैं, तो वे आपको पसंद करने लगते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, सिर्फ एक चीज है जिसे हर कोई चाहता है, और वो है अहमियत। लोग आपकी बात क्यों माने? लोगों को अपने सोच की ओर आकर्षित करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि तर्क और तथ्य से किसी को जीतना आसान होता है, लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं कि इंसान तर्क से नहीं, भावना से चलता है। किसी को बहस में हरा देना उसे अपने साथ नहीं लाता, बल्कि उसे आपसे और दूर कर देता है। इस खंड में कार्नेगी बताते हैं 12 शक्तिशाली तरीके जिनसे आप बिना किसी विरोध के लोगों को अपने विचारों से सहमत कर सकते हैं। नंबर 1, बहस का एकमात्र तरीका है बहस से बचना। कार्नेगी कहते हैं कि बहस कभी नहीं जीतनी चाहिए, क्योंकि हारने पर आप सामने वाले को नाराज करते हैं और जीतने पर भी उसका अहम घायल होता है, यानी दोनों ही स्थिति में आप हारते हैं। बहस की जगह बातचीत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और शांतिपूर्वक सहमति के रास्ते ढूंढिए। नंबर 2, सामने वाले का सम्मान करें, कभी न कहें तुम गलत हो। कोई भी यह सुनना पसंद नहीं करता कि वह गलत है। अगर आप कहते हैं तुम गलत हो, तो वह तुरंत रक्षात्मक हो जाएगा और बहस करने लगेगा। इसके बजाय आप कह सकते हैं, मुझे लगता है इस पर एक और दृष्टिकोण भी हो सकता है, या क्या हम इसे एक अलग तरह से देख सकते हैं। इससे बात आगे बढ़ती है, संबंध भी बेहतर रहते हैं। नंबर 3, अगर आप गलत हैं तो तुरंत और उत्साह से मान लीजिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसे खुलकर स्वीकार करना साहस की निशानी है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि गलती मानना न केवल संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि यह सामने वाले को भी आपको सम्मान देने के लिए प्रेरित करता है। इससे आपकी ईमानदारी और भरोसेमंदी भी साबित होती है। नंबर 4, बातचीत हमेशा मित्रवत ढंग से शुरू कीजिए। जब आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो सबसे पहली जरूरत होती है दोस्ताना रवैया। अगर आप मुस्कुराकर नम्रता से बात शुरू करेंगे तो सामने वाला भी खुला रहेगा और आपकी बात सुनने के लिए तैयार होगा। नंबर 5, सामने वाले से हाँ वाली आदत शुरू करवाइए। कार्नेगी कहते हैं कि शुरुआत में ही आप सामने वाले से कुछ ऐसे सवाल पूछें जिनके जवाब हाँ में हों। इससे वह सहमति के मूड में आ जाता है और आगे भी आपकी बातों पर हाँ कहने की संभावना बढ़ जाती है। इसे यस सेट तकनीक कहा जाता है, जो इंसानी मनोविज्ञान का हिस्सा है। नंबर 6, सामने वाले को ज्यादा बोलने दीजिए। लोग तब ज्यादा खुलते हैं जब उन्हें महसूस होता है कि वे सुने जा रहे हैं। डेल कार्नेगी बताते हैं कि जब आप किसी को अपनी बात कहने का पूरा मौका देते हैं
तो वह आपकी बात मानने के लिए भी तैयार हो जाता है। यानी बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी है। नंबर 7, सामने वाले को यह एहसास दीजिए कि विचार उसी का था। अगर आप अपनी बात को ऐसे ढंग से रखें कि सामने वाले को लगे कि यह उसका ही आइडिया है, तो वह उसे ज्यादा दिल से अपनाएगा। लोग अपने विचारों से ज्यादा जुड़े होते हैं और आप इसे उनकी भाषा में प्रस्तुत करके उन्हें अपनी तरफ ला सकते हैं। नंबर 8, ईमानदारी से कोशिश करें। चीजों को दूसरे के नजरिए से देखें। हर किसी की अपनी सोच होती है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप सामने वाले की भावनाओं, जरूरतों और स्थितियों को समझते हैं तो वह आपकी बात ज्यादा खुले दिल से सुनता है। सहानुभूति दिखाना आपको भरोसेमंद बनाता है। नंबर 9, सामने वाले की इच्छाओं के प्रति संवेदनशील बनिए। अगर आप यह दिखाते हैं कि आप दूसरे की जरूरतों और भावनाओं को समझते हैं तो वह आपसे जुड़ाव महसूस करता है। यह संबंधों में नजदीकी लाता है और आपकी बातों का असर भी गहरा होता है। नंबर 10, लोगों की उच्चतम भावनाओं को छूने की कोशिश कीजिए। डेल कार्नेगी कहते हैं कि आप किसी को किसी ऊंचे उद्देश्य से प्रेरित करें, जैसे गौरव, कर्तव्य, ईमानदारी, देशभक्ति या परिवार की भलाई। जब आप इन मूल्यों की बात करते हैं तो लोग अंदर से प्रेरित होते हैं। नंबर 11, अपने विचारों को नाटकीय बनाइए ताकि वो याद रहें। लोग तर्क नहीं, कहानियों और दृश्यों को ज्यादा याद रखते हैं। कार्नेगी बताते हैं कि जब आप अपनी बात को रोचक, भावनात्मक या नाटकीय अंदाज में रखते हैं तो सामने वाला प्रभावित होता है और आपकी बात देर तक याद रखता है। नंबर 12, दूसरों को चुनौती दीजिए। इससे वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। अगर आप सामने वाले के आत्मसम्मान को छूकर उसे प्रेरित करते हैं कि मैं जानता हूं तुम यह कर सकते हो या मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है, तो वह अपनी क्षमता से ज्यादा प्रयास करता है। लोग अक्सर दूसरों की उम्मीदों के स्तर तक उठने की कोशिश करते हैं। बिना नाराज किए लोगों को बदलना नेतृत्व की कला। डेल कार्नेगी इस भाग में यह बताते हैं कि जब आप किसी का व्यवहार बदलना चाहते हैं, चाहे वह आपका सहकर्मी हो, आपका बच्चा या कोई भी टीम सदस्य, तो आप कैसे उसे आहत किए बिना सुधार सकते हैं। उन्होंने इस खंड में 9 बेहद प्रभावशाली सिद्धांत दिए हैं जो व्यवहारिक बदलाव में कारगर हैं। नंबर 1, बातचीत की शुरुआत तारीफ और ईमानदार प्रशंसा से कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात सुने और उसे दिल से स्वीकार करे, तो बात की शुरुआत उसकी अच्छाइयों को उजागर करके करें। डेल कार्नेगी कहते हैं कि सच्ची प्रशंसा लोगों को सकारात्मक अवस्था में ले आती है, जिससे वे आगे की बातें अधिक खुले दिल से सुनते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी कर्मचारी से कहना है कि वह रिपोर्ट समय पर नहीं देता, तो बातचीत इस तरह शुरू करें। मैंने हमेशा तुम्हारे काम में डिटेल की गहराई देखी है और तुम्हारी मेहनत सराहनीय रही है। इसके बाद धीरे से समस्या की ओर आइए। इससे वह व्यक्ति आपकी आलोचना को अस्वीकार नहीं करता, बल्कि उसे सहयोग की तरह लेता है। नंबर 2, लोगों की गलतियों की ओर अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान दिलाइए। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके चेहरे पर सीधे सीधे उसकी गलती मारी जाए। डेल कार्नेगी सुझाव देते हैं कि अगर आप इशारों या सवालों के माध्यम से किसी गलती की तरफ इशारा करें, तो सामने वाला उसे जल्दी स्वीकार करता है और खुद सुधार की दिशा में सोचने लगता है। जैसे, क्या आपको लगता है कि अगर हम यह थोड़ा पहले कर पाते तो और बेहतर होता? यह सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है, बिना उसे डांटे। नंबर 3, अपनी गलतियों को पहले स्वीकार कीजिए, फिर सामने वाले की ओर इशारा कीजिए। अगर आप किसी की गलती दिखाना चाहते हैं, तो पहले खुद की गलतियों को स्वीकार करें। इससे सामने वाला आपके दृष्टिकोण को नम्रता और सहानुभूति से देखता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, मैं भी गलती करता हूं कहना संबंधों में विनम्रता और सच्चाई लाता है। उदाहरण, मुझे याद है कि मैंने भी शुरू में यही गलती की थी, लेकिन जब मैंने समय प्रबंधन पर ध्यान देना शुरू किया तो चीजें बदल गईं। नंबर 5, आदेश देने के बजाय सुझाव दीजिए। जब आप किसी को सीधे आदेश देते हैं, ऐसा करो, तो सामने वाला अक्सर विरोध करता है।
या उसका आत्मसम्मान चोटिल होता है। लेकिन अगर आप सुझाव देते हैं, क्या हम ऐसा करने की कोशिश करें, तो वह अधिक सहज महसूस करता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि सुझाव देने से लोगों को नियंत्रण की भावना मिलती है। नंबर 5, लोगों को उनकी गलतियों को सुधारने का अवसर दें। चेहरा बचाने का मौका दीजिए। कभी भी किसी को दूसरों के सामने नीचा न दिखाएं। हर किसी का आत्मसम्मान होता है और डेल कार्नेगी बताते हैं कि जब आप किसी को अपनी गलती सुधारने का मौका देते हैं तो वह खुद को जिम्मेदार महसूस करता है, शर्मिंदा नहीं। उदाहरण के लिए, मुझे लगता है कि आप खुद यह बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्या आप इसे फिर से देखना चाहेंगे? नंबर 5, लोगों की प्रगति की तारीफ कीजिए और उन्हें सुधार की उम्मीद दीजिए। हर कोई बेहतर बनना चाहता है, लेकिन उसे ज़रूरत होती है प्रोत्साहन की। अगर आप किसी को यह विश्वास दिलाते हैं कि वह पहले से बेहतर कर रहा है, तो वह और बेहतर बनने की कोशिश करता है। कार्नेगी कहते हैं, ईमानदारी से किसी की कोशिशों को मान देना बदलाव की सबसे मजबूत ताकत है। नंबर 7, सामने वाले को वह प्रतिष्ठा दीजिए जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। अगर आप किसी को ईमानदार इंसान, समय के पाबंद या टीम का स्टार कहकर बुलाते हैं, तो वह उस छवि के अनुरूप खुद को ढालने लगता है। लोग उस पहचान को बनाए रखना चाहते हैं जो आप उन्हें देते हैं। इसलिए डेल कार्नेगी कहते हैं, लोगों को वैसा मानिए जैसा आप उन्हें देखना चाहते हैं। नंबर 8, छोटी छोटी उपलब्धियों को आसान लक्ष्य बनाइए ताकि उन्हें पाना आसान लगे। कभी कभी लोग इसलिए बदलाव नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वह बदलाव बहुत बड़ा है। अगर आप उस बदलाव को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें, जैसे एक सीढ़ी के पायदान, तो सामने वाला पहला कदम उठाने को तैयार होता है। डेल कार्नेगी इसे एनकरेजिंग स्मॉल विक्टरीज कहते हैं। नंबर 9, लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कीजिए कि वह बदलाव उनकी अपनी इच्छा से आया है। जब कोई महसूस करता है कि फैसला उसका अपना है, तो वह उसे ज़्यादा मजबूती से अपनाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि आप अगर सामने वाले से सवाल पूछें या उसे सोचने दें कि समाधान उसी ने निकाला है, तो वह बदलाव को पूरी शिद्दत से अपनाता है। उदाहरण के लिए, आपको क्या लगता है, अगर हम इस तरीके को अपनाएं तो क्या फ़ायदा हो सकता है? यह सवाल उसे सोचने और जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। अंतिम प्रेरणा, यह कोई चाल नहीं, यह जीवन की कला है। डेल कार्नेगी की इस किताब में जो भी सिद्धांत बताए गए हैं, वे दिखावे के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के स्तर पर समझने, जुड़ने और बेहतर रिश्ते बनाने के लिए हैं। ये तकनीकें नहीं, बल्कि जीवन की कला है। कार्नेगी बार बार कहते हैं कि इन सिद्धांतों को तब तक न आजमाएं जब तक आप सच्चे मन से उन्हें मानने को तैयार न हो, क्योंकि लोग सिर्फ आपके शब्द नहीं, बल्कि आपके इरादे को भी महसूस करते हैं। अगर आप वाकई में किसी की मदद करना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं और उनके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, तो डेल कार्नेगी की यह किताब आपके लिए अमूल्य है। अगर आपको यह समरी उपयोगी लगी, तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी अपनी ज़िंदगी में लोगों को बेहतर तरीके से समझ सकें, रिश्ते सुधार सकें और अपने प्रभाव को बढ़ा सकें। क्योंकि यह किताब न केवल सफल लोगों की सोच को दर्शाती है, बल्कि हर आम इंसान को असाधारण बनने की दिशा देती है। और याद रखिए, रिश्तों में जीत तभी है जब सामने वाला भी खुद को विजेता महसूस करे। डेल कार्नेगी की यही शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कल थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल बुकसार हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरक वीडियोस मिलती रहें। और हाँ, अगर आपके पास कोई और किताब का सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उसे अगले वीडियो में कवर कर सकती हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।